बच्चों हम अभी नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 5 है। आप स्टैंडर्ड 7th में हैं। स्टैंडर्ड 9th में भी इसी टाइटल के साथ, लाइन्स एंड एंगल्स टाइटल के साथ एक चैप्टर है। मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 6 है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब आप 7th में पढ़ रहे हो, 8th में भी पढ़ोगे, 9th में तो बाकायदा इसी नाम के साथ पढ़ोगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी से आपकी ज्योमेट्री चालू हो रही है। क्लास 7th की ज्योमेट्री आप इस चैप्टर के साथ स्टार्ट ले रहे हो। सो व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट? लाइन्स एंड एंगल्स क्या है? सो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो लाइन से रिलेटेड सबसे पहले देखो पॉइंट होता है, सबसे पहले पॉइंट होता है, फिर होता है लाइन सेगमेंट, फिर होता है लाइन, ठीक है, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, उसके बाद एंगल्स आता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, ठीक है। पॉइंट में तो मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है, जस्ट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखो ये पॉइंट हुआ। अब यहाँ देखो ये क्या है? दिस इज अ लाइन सेगमेंट, देखो अगर मैं पॉइंट को नाम देना चाहूँ तो मैं पॉइंट को नाम भी दे सकती हूँ, पी क्यू जो भी नाम दो, जैसे पी दिया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने इसको पी नाम दिया। अच्छा, अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो मैं लाइन सेगमेंट को भी नाम दे सकती हूँ, ए बी सी टी पी क्यू, कुछ भी नाम दे सकती हूँ। सो सपोज मैंने ए बी नाम दिया, ठीक है। तो इसको मैं सिंबल में कैसे लिखूंगी? सिंबल है ए बी, ठीक है। सिंबॉलिकली मैं कैसे, हर बार थोड़ी मैं लाइन ड्रॉ करूं। जैसे मेरे को लिखना है लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो मैं हर बार थोड़ी ड्राइंग करूंगी। सो मैं इसको कैसे लिखूंगी? इस तरह से, पी क्यू। अगर मुझे लिखना है वाई जेड तो मैं कैसे लिखूंगी? इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से आप सिंबॉलिकली लाइन सेगमेंट दिखा सकते हो। लाइन सेगमेंट के बारे में क्या बोलूं मैं, उसकी दो एंड पॉइंट्स होती हैं। सो देखो ये इसकी फर्स्ट एंड पॉइंट है, इसकी लास्ट, मतलब दो एंड पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। और इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में ही होता है जो भी होता है, ठीक है। इसके बाद है लाइन, थर्ड वन इज लाइन। जैसे यहाँ लाइन है तो इस लाइन को भी समझो मैंने ए बी ही नाम दिया। सो दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। सो इसको मैं सिंबॉलिकली कैसे लिखूंगी? अगर मुझे लिखना है लाइन ए बी तो मैं कैसे लिखूंगी? सो आई एम गोइंग टू राइट सिंबल इसका ए बी, ठीक है। अगर मुझे एंगल लिखना है, एंगल, ठीक है, एंगल लिखना चाहती हूँ मैं, सो दिस इज एंगल, ठीक है। सो मैं कैसे लिखूंगी? सो सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। सो मेरा ए बी सी, ठीक है। एंगल कैसे बनता है? अगर कोई आपको बोले एंगल की डेफिनेशन बोलो। अच्छा, इससे पहले एक और आपको मैं बता दूं, एक रे होता है, ठीक है। अच्छा, ये ए बी है, लाइन ए बी का मतलब ए बी एंडलेस है, कोई एंड ही नहीं है। लाइन इज इनफाइनाइट, नेवर एंडिंग। लाइन कभी भी एंड नहीं होती, ठीक है। इसके बाद है रे। रे क्या होता है? सो दिस इज रे का सिंबल क्या होता है? इस तरह से होता है, ठीक है। सो दिस इज रे, ये रे का सिंबल है। अच्छा, रे क्या होता है? रे वन साइड से उसका लिमिट होता है और वन साइड से अनएंडिंग होता है। दिस इज रे, ठीक है। रे कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह से, ए बी, ठीक है। सो ये है आपका 4, ठीक है। फिर ये 5 है,
ठीक है। सो ये आपका पॉइंट, फिर ये आपका लाइन सेगमेंट, फिर ये आपका लाइन, ठीक है। ये है आपका लाइन, ठीक है। सो ये है आपका एंगल, ठीक है। ये दिस इज एंगल ABC। ये आपका क्या है, एंगल है, ठीक है। सो दिस इज एंगल। तो कैसे करेंगे, एंगल ABC, ठीक है। ये है आपका एंगल ABC, ठीक है। सो दिस इज योर एंगल ABC, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो एंगल क्या होता है। एंगल को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे कि दो आर्म्स जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो। देखो इसे आर्म भी कहते हैं, रे को आर्म भी कहते हैं, ARM आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म, ठीक है। सो दो आर्म्स, देखो ये एक आर्म और ये दूसरा आर्म जिसका कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स मतलब पॉइंट, VERTEX, वर्टेक्स का मतलब पॉइंट। दो आर्म्स जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो उसे कहा जाता है एंगल। अगर मैं बोलूं ये एंगल है, तो हाँ ये भी एंगल है। क्यों, क्योंकि मेरी डेफिनेशन क्या है, दो आर्म्स जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो। सो देखो PQ और QR दो आर्म्स है, PQ और QR आर्म्स या रेस जो भी बोलो, आर्म्स बोलो या रेस बोलो। कॉमन वर्टेक्स क्या है, Q, कॉमन वर्टेक्स Q है, ठीक है। जैसे कि एक और है, जैसे कि ये PQ, सो ये भी देखो, ये भी PQ और QR दो आर्म्स हैं और इसका भी कॉमन वर्टेक्स क्या है, Q, ठीक है। सो इस तरह से ये एंगल्स हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। सो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। सो नाउ वी आर, ये सब आपको लिखना है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। अब हम चालू करते हैं। बेसिकली एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, ठीक है। So just see to it. Now we are starting types of angles. तो बच्चों अभी हमने एंगल्स पढ़े, ठीक है। सो अब हम एंगल्स को मेजरमेंट के हिसाब से टाइप्स में रखेंगे, ठीक है। एंगल्स मेजरमेंट के हिसाब से टाइप्स में रखेंगे। सो देखें एंगल्स जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का टोटल
90 डिग्री हो, दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये जो मैं एंगल्स के बारे में बता रही हूँ उनके लिए दो पेयर, मतलब एक पेयर होना जरूरी है, मतलब दो होने चाहिए। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं? जिनका टोटल 90 डिग्री हो। The sum of measures of the two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles. Total 90 डिग्री है, so they are called complementary angles. जैसे कि मेरा एक एंगल अगर 35 डिग्री है, अगर मेरा एक एंगल 35 डिग्री है और दूसरा एंगल है मेरा, दूसरा है 65 डिग्री। ठीक है, अगर एक मेरा एंगल 35 डिग्री है और दूसरा है 65 डिग्री, सो टोटल क्या होगा? 35 प्लस 65, 35 प्लस 65, अच्छा सॉरी 55 डिग्री, 55। ठीक है, एक 35 है, दूसरा 55 है, टोटल क्या होगा? 0 1 5 6 7 8 9, 90 डिग्री। सो दो एंगल्स का टोटल क्या है? 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि टोटल क्या है? 35 प्लस 55, दोनों का टोटल क्या है? 90 डिग्री। सो इसका मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे कि 35 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। भाई 35 डिग्री 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कौन सा वर्ड यूज होता है? कॉम्प्लीमेंट। अगर फिर मैं लिख रही हूँ 55 डिग्री, ये डिग्री है ना, डिग्री, ये डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 55 डिग्री बोल रही हूँ तो 55 डिग्री किसका कॉम्प्लीमेंट है? 35 डिग्री का। 55 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। ठीक है, सो ये हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो अभी हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री जैसे यहाँ टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का टोटल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ मेरे दो एंगल्स हैं, सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल्स का क्या होना चाहिए? सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, जो एंगल्स का टोटल है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होना चाहिए? सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि अगर एक मेरा 60 डिग्री है एंगल, ठीक है, और अगर मेरा एक दूसरा है 120, सो ये दोनों क्या है मेरे? 60 और 120 क्या है? 60 प्लस 120 180। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे? 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, और 120 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से दो एंगल्स हैं, 90 डिग्री भी हो सकते हैं और
180 डिग्री भी हो सकते हैं। 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 डिग्री टोटल है तो सप्लीमेंट्री। अच्छा, अगर मैं आपको एक और दूं, अगर मेरा एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा 90 डिग्री, तो टोटल क्या होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का टोटल क्या होगा 180 डिग्री। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई अगर मेरा एक एंगल है, अगर मेरा एक एंगल है 89 डिग्री, एक एंगल क्या है 89 डिग्री है, ठीक है। अगर मेरा एक एंगल 89 डिग्री है तो मेरा दूसरा एंगल क्या होगा 101 डिग्री, क्या होगा 101, ठीक है। सो 101 डिग्री, तो दोनों का टोटल क्या होगा 89 प्लस 101, 89 प्लस 101 क्या होगा, सो 89 प्लस 101, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 1 9, 190 क्या होगा 190 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सप्लीमेंट्री एंगल, ये एग्जाम्पल 1 है सप्लीमेंट्री एंगल का, ये एग्जाम्पल 2 है सप्लीमेंट्री एंगल का, और ये है एग्जाम्पल 3। ठीक है, ये सारे क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमेशा पेयर ऑफ एंगल्स में जब भी टोटल की बात आती है, मेजरमेंट की बात आती है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री टोटल इज 90, सप्लीमेंट्री टोटल इज 180। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है तो उसका क्या होगा 30 के सामने वाला 60, क्यों, टोटल 90 चाहिए। अगर एक एंगल 40 दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 50, 40 प्लस 50 क्या होता है 90, ऐसे। ठीक है, सो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट और इसे कहते हैं सप्लीमेंट। ठीक है, सो हियर यू हैव सीन टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, बच्चों और भी तरह के एंगल्स होते हैं, आपने अभी 2 देखे, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, अब और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, so, ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके कॉमन वर्टेक्स होते हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल्स के क्या होते हैं, हैव अ कॉमन वर्टेक्स, फिर हैव अ कॉमन आर्म, दोनों का आर्म भी कॉमन होता है, और फिर the non-common arms are on either side of the common arm. The non-common arms are on the either side of the common arm. ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है, और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो जो है अलग अलग बाजू होते हैं, आइदर साइड। अभी देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, तो एडजेसेंट एंगल्स जैसे देखो ये मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, अब देखो मैं नाम दे रही हूँ सबको, पूरा एंगल को मैं नाम दे रही हूँ। सो ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी।
ABCD, ठीक है। सो ये मैंने टोटल पॉइंट्स नाम दे दिए, ठीक है, नाम दे दिए। अच्छा, अब क्या करूंगी मैं, अब देखें, अब देखो इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स। बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। और BC क्या है, कॉमन आर्म, BC है कॉमन आर्म। ठीक है, B कॉमन वर्टेक्स है और BC है कॉमन आर्म। सो अच्छा, अब क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कौन है, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म हो। सो मेरे कौन से एडजेसेंट एंगल है, सो देखो यहाँ पे ABC एंड CBD। एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोस के एंगल्स, पड़ोसी, ठीक है। सो इनका जो वर्टेक्स होता है, जो पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, उनका रे भी कॉमन होता है। नाम कैसे देते हैं, देखो एंगल को दो तरह से नाम दिए जा सकते हैं, या तो सिंगल में या तो ट्रिपल में। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास एक एंगल है PQR, ठीक है, तो मैं इसको नाम कैसे दूंगी, ऐसे PQR। तो इसमें जो सेंटर एंगल है ना वो मेन एंगल होता है, जो Q है ना, Q, सो Q पे फोल्ड बन रहा है, सो Q इज माय मेन एंगल। तो अगर मैं इसको तीन शब्दों की जगह एक वर्ड में भी नाम लिखना चाहूं तो लिख सकती हूँ। मैं एंगल PQR को Q भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो ये बस मुझे आपको बताना था कि एंगल्स को आप तीन वर्ड्स में भी लिख सकते हो और वन अल्फाबेट में, तीन अल्फाबेट में भी लिख सकते हो, वन अल्फाबेट में। पर जो सेंटर वाला होता है वो मेन एंगल दिखाता है। क्या दिखाता है, एंगल, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे एंगल है PQR, ठीक है, PQR, ठीक है। और ये क्या है, S, PQRS, ठीक है। सो इसको कैसे करोगे आप, PQRS को कैसे करोगे। सो यहाँ देखो, इसमें एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, फिर से देखो PQS, देखो ये PQS है ना, PQS, तो एंगल PQS। और कौन सा एडजेसेंट एंगल है, SQR। अब देखो कॉमन वर्टेक्स कौन सा है दोनों में, Q, देखो दोनों में Q आया, सो कॉमन वर्टेक्स क्या है, Q। कॉमन आर्म कौन सा है दोनों में, तो देखो QS, QS क्या है, कॉमन आर्म। SQ या QS एक ही बात है, ठीक है। मेन सेंटर वाला नाम, सेंटर वाला सेंटर पे होना चाहिए, आगे पीछे अगर आप नाम बदलते हो चलेगा। जैसे यहाँ मैं PQS को अगर SQP लिखूं तो भी चले, ठीक है, PQS को SQP भी लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक और आपको दे रही हूँ एडजेसेंट एंगल, जैसे कि ये वाला, UVWX। अच्छा, ये मैंने नाम दिया। अच्छा, अब आप सोचो कौन से दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, सोचो। सो कौन से एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, UYX, UVWX,
वाई एक्स एंड देखो ये एंगल बना ना, ये एंगल बना, एक एंगल, दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, एक्स वाई डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वाई डब्ल्यू। सो ये सब क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। सो मैंने ये देखो यहाँ आपको दिखाया, सो ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये सेकंड एग्जांपल था, ये एडजेसेंट एंगल्स है, और ये एग्जांपल दिखाया, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, सो ये सब क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल्स, सो यहाँ देखो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एंड दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। सो इस तरह से आप एडजेसेंट एंगल्स कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं दूसरे कौन से एंगल्स हैं, बट सी टू इट वेरी प्रॉपरली। पहले आए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, देन सप्लीमेंट्री, देन दिस वन इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोसी एंगल्स, ठीक है। देन पड़ोसी एंगल्स, इसका मतलब कॉमन आर्म है, वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है। सो जस्ट सी टू इट वेरी प्रॉपरली एंड राइट एवरीथिंग। बच्चों अभी मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया उसके रिलेटेड में सिर्फ एक और वो बहुत ज्यादा इजी होमवर्क दे रही हूँ। पेज नंबर एक्सरसाइज 5.1 में होमवर्क, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 3 NCERT पेज नंबर 102, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन 3 में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इन्होंने यहाँ आपको 6 सम्स दिए हैं और 6 सम्स में इन्होंने कॉमा कॉमा करके एंगल्स दिए हैं। कह रहे इसमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका टोटल 90 डिग्री बने, एंड सप्लीमेंट्री जिनका टोटल 180 डिग्री बने। सो फर्स्ट वन है जैसे 65 डिग्री, मैं एक करके दिखाती हूँ। सो बाकी 6 मतलब बाकी 5 आपका होमवर्क हो जाएगा। फर्स्ट वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो फर्स्ट इज 65 डिग्री 115 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसका प्लस करूंगी, 65 प्लस 115 का, 5 प्लस 5 इज 10, 1 प्लस 6 इज 7 प्लस 1 इज 8, सो 180, ठीक है। सो 180 डिग्री टोटल हुआ। सो 180 डिग्री टोटल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका 180 डिग्री टोटल होता है सो वो क्या होगा हमारा 180 डिग्री टोटल है, इसका मतलब ये हुआ हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। टोटल 180 डिग्री हुआ मतलब सप्लीमेंट्री। ऐसे ही सबका प्लस करना, अगर प्लस 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 आया तो सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन 3, वेरी इजी होमवर्क। एंड हियर वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आगे की ज्योमेट्री के लिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एडजेसेंट एंगल्स आज सीख रहे हो, 9th में 10th में आप ये सब नाम सुनोगे, ठीक है। 8th में भी इवन। सो जस्ट टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली, हर चीज समझने का पूरा ट्राई करो। चले, थैंक यू।